हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी क्लास में। कल हमने कुछ पीवाईक्यूज देखे थे रीजनिंग के, कुछ 4-5 बच गए थे, उसके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी क्लास में। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पीवाईक्यूज। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी समस्या हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपके लिए ही है। अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आप बता दीजिएगा। दूसरी बात कि आपको प्ले स्टोर वगैरह पे किरोसा एकेडमी नाम से प्लेटफॉर्म्स वगैरह मिल जाएंगे। उस प्लेटफॉर्म्स को जाइए, आप डाउनलोड कीजिए और कुछ फ्री मटेरियल भी दे रखा है आपको, उसका आनंद उठाइए। कुछ पीवाईक्यूज भी होंगे, कुछ मटेरियल्स भी होंगे, उसको आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। जितने भी मित्र मंडली हैं उनको एक बार बुलाइए वापस अपने इस क्लास में, और देखते हैं कि जो पीवाईक्यूज बच गए थे कल, वो कितने कर सकते हैं आज। चलिए, सबसे पहले आज हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, वो है डेसिमल से। किससे है? डेसिमल से। दशमलव से संबंधित क्वेश्चन है। भिन्न वगैरह कह सकते हो, दशमलव कह सकते हो, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। न्यूमरिक नंबर सिस्टम में कह सकते हो आप। तो दशमलव सिस्टम से एक क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है कि एक नंबर्स दे रखा है 9.42718 को 0.467 से विभाजित करना है, यानी भाग देना है। बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे? नॉर्मल सी बात है, बच्चों की तरफ पांचवी चौथी पांचवी क्लास में सीखा है। लेकिन ये डिवाइड थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें अपन को डेसिमल दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। अगर नॉर्मल डिवाइड होता तो आप कैसे भी कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे वो थोड़ा मायने रखता है। आज की क्लास में भले ही कम क्वेश्चन होगा, लेकिन मैथमेटिक्स है, थोड़ा समझना पड़ेगा। 2-3 मिनट लगेंगे कॉन्सेप्ट में, 2-3 मिनट लगेंगे कैलकुलेशन में। पूरी कैलकुलेशन भी आपके सामने करके बताऊंगा, ताकि एग्जाम में किस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। वहां कैलकुलेटर काम नहीं आता। वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले पुनः मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले 9.4271, तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, 9.42718। कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, बटा 0.476। डेसिमल में एक नियम ध्यान रखिए, पॉइंट के पश्चात जितनी संख्या है, पॉइंट के पश्चात जितने अंक है, उन अंकों के हिसाब से आपको जीरो लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हटा दूं, तो कितने जीरो? 1 2 3 4 5। तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 1 के बाद में 5 जीरो, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार इस पॉइंट को हटा दूंगा, तो पॉइंट के बाद कितने जीरो है? 3 जीरो है। कोई विद्यार्थी कहेगा सर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, डायरेक्ट कर दीजिए। 3 में से 5 के 2 जीरो लगा दीजिएगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आता है, या मान लो डेसिमल पहली बार पढ़ रहे जो, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। 3 जीरो से 3 जीरो पीछे 2 जीरो बचे, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब ये संख्या देखो, पॉइंट हटते ही अलग संख्या हो गई। इसलिए आप देखिए, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,42,718 में 476 इंटू 100 का भाग देना है। 100 को मैं ऐसे ही पढ़ रहने दूंगा, क्योंकि मेरे को अगर मान लो सॉल्यूशन करना होगा तो बाद में मैं पॉइंट लगा दूंगा। किससे डिवाइड हो रहा है सर? सम संख्या है, सम संख्या है। 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से भी डिवाइड कीजिए, 4 से भी डिवाइड करके देखिए। 4 से जाएगा क्या? पीछे संख्या 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। 2, इसका मतलब 4 से नहीं जा रहा, 2 से जा रहा है। तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का भाग 9 में, 4 दूनी 8, एक बचा, हो गया 14, 7 दूनी 14। 2 का एक बार, 3 बार, 2 3 जा 6, 7 बचा है, 1 हो गया, 1 और 1 11, 5 10, 11 में 1 में 9 9। यहाँ तक कोई समझ में समस्या याद बताइए। कुछ नहीं किया है, 2 का भाग दिया है, इसको मैंने 2 से काटा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भाग वाले मेथड से बच्चों की तरह कर सकता है, लेकिन वो टाइम ज्यादा लगेगा। उसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 94271 आंसर यही आएगा। अब मैं ये करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। आप घर पे बैठ के 2 का भाग नहीं दे सकते, तो मुझे नहीं लगता आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत है। आप कोई दूसरा काम देखिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पीछे 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। कोई समस्या है यहाँ तक तो बताइए। कुछ नहीं किया, मैंने डिवाइड किया है, दोनों को 2 से डिवाइड किया है। आगे देखेंगे, अब किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। 4 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। 5 से नहीं, 6 से, 7 से देखो, 7 से भी नहीं जा रहा है। 7 से देखेंगे, 7 नहीं जा रहा है। आगे देखिए किससे जाएगा? 17 से देखते एक बार डायरेक्ट। 17 दूना 34, 17 का 17, 17 दूना 34। यहाँ कर लीजिए, अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको ये लीजिए आपके लिए। 17 47 13 60, 17 का 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 दूना 34। 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1, 1 का 1, 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 64, 17 85, 17 102, 17 7 119,
17 की टेबल आनी चाहिए, 7 टाइम्स आएगा 119 आएगा। 11 में से 9 गए 2, पीछे बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट कौन से आ गया? 1 आ गया, आएगा 3। 17 की टेबल इसमें डिवाइड करेंगे तो अपन को पता है माइनस वापस 119, 119। 3 में से 13 में से 9 गए 4, 13 में से 9 गए, इधर गया 0 0 0 0। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 45, वापस 17 दूना 34, 5 में से 1, 4 में से 3 1। नेक्स्ट 19, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 1190। कितना आएगा? आया नॉर्मल से आया 27,721। इसको भी 17 से मल्टीप्लाई, 17 का 17, पीछे बच्चा 6 68, 17 का 17 34, 37 कौन 7 चौक 68, 4 बार। अब इसको डिवाइड करेंगे, 14 को इससे डिवाइड करेंगे, इंटू में 100 है, ध्यान रखिएगा, इंटू में 100 है, ध्यान रखिएगा, इंटू में 100 है। इसको डिवाइड करेंगे 14 1 14, यहाँ अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ लीजिए आपके लिए 14 27721, पीछे बच्चा 13, आ गया 7, 14 का पार्ट आप 137 में 14 14 28 14 42 54 54 55 70 74 84 14 98 14 8 112 14 106 126, पीछे बचा 11, वापस कितनी बार? अब आप बताइए, बोल दीजिए आराम से। अब सर के कैलकुलेशन भी हमें सिखानी पड़ेगी, नॉर्मल सा है। 14 का 112 में कितनी बार? अरे भाई 112, 19 पॉइंट का 0.00 लगेगा तो 19 पॉइंट के आसपास आ रहा आंसर, ये लीजिए। यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए, यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए। कुछ नहीं किया, डिवाइड करना है, कैलकुलेशन बारी दे दी भाई, डिवीजन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बारी होगी, कुछ नहीं है। 2 का भाग देके 17 का भाग देके 14 का भाग दे दो, 3 डिवाइड ही करना है। डायरेक्ट करना चाहो 17 दूना 34 का भी कर सकते हो, 14 का भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप पे डिपेंड करता है। मैंने इतनी कैलकुलेशन क्यों करके डायरेक्ट आंसर बता सकता था, लेकिन आपको एग्जाम में कैसा करना पड़ेगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसे हालात होते हैं 17 की टेबल भूल जाते हैं, कभी 14 की टेबल भूल जाते हैं, उसको भी मल्टीपल करके कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ भाई ये हुआ था। समय 10 सेकंड ज्यादा लगे लेकिन गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 नंबर पक्का करना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसमें कोई डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के, यदि से किसी संख्या के 4/5 के 3/4 का 40% बराबर 96 है, तो उसी संख्या का 15% का 2/5वां भाग क्या होगा? 2 मिनट लूंगा इस क्वेश्चन को, 2 मिनट लूंगा इस क्वेश्चन को, ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किस में से आया है सर? फ्रैक्शन का भी है, फ्रैक्शन यानी भिन्नों का भी है, प्लस परसेंटेज का भी है। परसेंटेज का नॉर्मल क्वेश्चन है, चिंता मत कीजिए, आराम से हो जाएगा आपसे। देखते हैं, 1 मिनट रहे आपके पास, जल्दी फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को, किसका आंसर आ रहा है किसका नहीं आ रहा है देख लेते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, लेकिन याद रखिए पीवाई क्यूज क्यों मिला रहे हैं, ताकि अपन को पता चल जाए किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कितना समय लेना है, किस मेथड से करना है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए आपके पास 1 मिनट का समय है, फटाफट कीजिए थोड़ा, फटाफट कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आपसे हुआ होगा। देखिए मैं मान लेता हूं किसी संख्या के 4/5, मैंने मान लिया उसको x, एक संख्या है वो क्या है x है, उसका 4/5वां भाग, उसका 4/5वां कैसे भागेगा? 4/5, 4/5 का 3/4वां भाग, का 3/4वां भाग का 40%, का मतलब मल्टीपल होता है 40 का 40, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100। यहां तक कोई समस्या तो बताइए, यहां तक कोई समस्या तो बताइए। वो कितना है? 96 है, कितना है? 96 है। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। कुछ नहीं किया, x का if 40% of 3/4 of 4/5 of a number is 96, then what is the next question है। यहां समझ में आएगा, x का 4/5 भाग का 3/4 भाग का 40%, प्रतिशत आता है बटे में 100। कोई समस्या है तो बताइए, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, यहां तक बिल्कुल 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 आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, जो डिवाइड में है उसको उधर जाएंगे, पहले काटा चाटी भी कर लेता हूँ। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 का 8 टाइम्स, 5 का 8 टाइम्स। कोई समस्या तो बताइए। पुनः लिख रहा हूं, x का x बराबर का बराबर
96 का 96, जो गुणा में है वो भाग में जाएगा और जो भाग में है गुणा में जाएगा। भाई कौन कौन है गुणा में? 3 और 8, 3 और 8 किस में जाएगा? डिवाइड में। किस में जाएगा? डिवाइड में। 3 और 8 कहां से लाए गुरुजी? 3 8 8, देखो काट दिया 4 से 4, 5 से 48 बार। इन दोनों गुणा में, मल्टीपल में, उस तरफ जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, बड़ा आदमी हूं, ट्रांसफर करते ही किस में जाएगा? डिवाइड में। और जो डिवाइड में है वो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। कोई समस्या है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। मान लेते हैं वो संख्या ये है, सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आगे क्वेश्चन और पूछा है। अब कहिए उसी संख्या के 15% का 2/5वां भाग कौन सा है? उसी संख्या के 15%, उसी, ये मान लीजिए एक संख्या है, इस संख्या का 15% यानी 15/100, 15/100 का 2/5वां भाग। सर सॉल्व क्यों नहीं किया? ताकि मेरे को काटा छाटी में परेशानी नहीं हो, मैं काट दूंगा उसको, फिर मेरे को मल्टीपल करके फिर डिवाइड करूं, इससे अच्छा तो मैं उसको ऐसे ही रहने दूं और डिवाइड करूं। ये काम आएगा, ये एग्जाम में काम आएगा मेथड, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। आपको पता है कि आगे और मल्टीपल और डिवाइड करने हैं, तो मैं पूरा क्यों सॉल्व करूं? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ कितना काम करना है, हार्ड वर्क गर्दों की तरह ही करेंगे या स्मार्ट वर्क भी करेंगे, ये मैथमेटिक्स में मायने रखता है। भले ही टॉपिक पढ़ रहे हो उस टाइम 5 बार 10 बार कैलकुलेशन कर लो, लेकिन एग्जाम में एक कैलकुलेशन गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया, फंस गए, छोटा सा क्वेश्चन है, फंस गया तो पूरा मूड खराब हो जाएगा, डर हो जाएगा, और मैथमेटिक्स के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी आपसे नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि ये छोटी छोटी समस्याएं बार बार मिलाओ, एक बार नहीं हो रहा, 5 बार मिलाएंगे, 10 बार मिलाएंगे, 20 बार मिलाएंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। रटो भले मत, ऐसा नहीं कैलकुलेटर लेके बैठा भाई साहब मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, कैलकुलेटर एक हाथ में चैटिंग चल रही है, एक हाथ में गलती से बुक ले रखी है, आंसर शीट खोल रखी है और उसको मिला रहा है मजे राजे से, आधे घंटे में एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। नहीं भाई, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो, टाइमर साथ में होना चाहिए, टाइमर होना चाहिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, वापस बातें ज्यादा हो रही हैं आज, 100 से 100 कट गया, कोई समस्या होगी नहीं। 5 का 3 बार, 5 1 जा 5, 5 3 जा 2, 2 का 4 बार। कोई समस्या? कोई समस्या है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए। कितनी बार? 24 बार। 3 से 3 कट गया, कुछ बचा क्या लल्ला? क्या बचा है? 24 का 24, कुछ नहीं बचा ऊपर, तो नीचे, नीचे भी कुछ नहीं बचा, आंसर आ गया 24, आंसर आ गया 24। कोई समस्या है तो बताइए। नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं किया, समझ में नहीं आया तो वापस बता देता हूं। किसी संख्या का 4/5वां भाग, किसी संख्या x मान लेता हूं, उसका 4/5वां भाग के 3/4 भाग का 3/4 भाग का 40%, 40/100 बराबर कितना है? 96। थोड़ा बहुत सॉल्यूशन किया, 4 से 4 कट गया, 5 का 40 में 8 बार, 3 × 8 गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और पीछे 100 का 100 बचा है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, और मेरे को आगे क्वेश्चन दे रखा है उसी संख्या का 15%, उसी संख्या का 15% का 2/5वां भाग का 2/5वां भाग क्या होगा? सॉल्व किया, 5 का 3 बार, 100 का 100 बार, 8 का 2 बार 4 बार, 4 का 96 बार, 3 का 3 बार, पीछे बचा 24। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझ में आया? जिस चीज को समझ में आया लाइक करो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक म्यूजिक प्लेयर की कीमत 4,250 रुपए है। किससे क्वेश्चन है श्रीमान? सर ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है 10% की छूट, 8% का जीएसटी, लाभ एवं हानि का लग रहा है। परसेंटेज का हमने कर लिया। अब देखो क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं, एग्जामिनर भी चाहता है कि आपके क्वेश्चन में जो भी जो है वो एक स्टैंडर्ड बढ़े। सबसे पहले डेसिमल का नॉर्मल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन बारी सी थी। बारी भी क्या थी? एक 17 का पार्ट आना चाहिए, एक 14 का पार्ट आना चाहिए, एक 2 का पार्ट आना चाहिए, कुछ नहीं था। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनर में ऐसा ऐसे कैलकुलेशन देगा, ऑफिशियल सी बात है, वो चाहता है कि आप गलती करें। वो ये नहीं चाहेगा 8 का भाग 2 बार दे दिया कर दो, नॉर्मल करेगा, 10 बार कर दो। वो चाहता है कि आपका टाइम वहां बर्बाद हो, ताकि 1 2 क्वेश्चन नॉर्मल थे वो छूट जाए। ये मायने रखता है, मैथमेटिक्स में ये मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। एक म्यूजिक प्लेयर की कीमत 4,250 है, लाभ एवं हानि से क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है और 8% का जीएसटी लगाता है, ग्राहक द्वारा कितने रुपए दिया जाएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 मान लेता हूं, क्रय मूल्य 100 ही माना जाएगा। यह प्लेयर की कीमत है, ये क्रय मूल्य कितना है? कीमत, ये मान लीजिए। इस पे कितना परसेंट लग रहा है? 10% की छूट लग रही है और 8% की जीएसटी लग रही है। हमेशा क्रय मूल्य को मैंने माना बताया था 100 मान लीजिए, क्या मान लीजिए? 100 या 100% मान लीजिए। संख्या क्या लिखूंगा? 4250, 4,250, 4,250। इंग्लिश मीडियम वाले म्यूजिक प्लेयर कॉस्ट, कॉस्ट है क्या है महोदय? कॉस्ट है 4,250।
किसी विद्यार्थी को हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश की हेल्प लीजिए। आप तो पैरामेडिकल वाले हैं, पैरामेडिकल वाले हैं, बिल्कुल पैरामेडिकल वाले हैं, तो आपको तो नॉर्मल होना चाहिए, पता होना चाहिए। द शॉपकीपर गिव अ 10% डिस्काउंट, शॉपकीपर गिव अ 10% डिस्काउंट। महोदय 10% डिस्काउंट दे रहा है, माफ कर रहा है मेरे को, जहां 100 रुपए देने थे वहां कितने दूंगा? अरे बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगर दुकानदार गया, आंटी जी को राम राम कर दिया, आंटी जी राम राम, वो आंटी जी ने बोला ले भाई तू मेरा राजा बट्टा, तेरे को 10% डिस्काउंट देती हूँ, तो 10% डिस्काउंट दे दिया। 100 रुपए थे मेरे पास, अब मेरे से कितना लेगी, कितना लेगी? 10% का डिस्काउंट, 100 था, 100 का 10%, 10, 90, कितना? 90। तो मैं मान लूंगा कि सर उसका 10% छूट दे दी, इसलिए 90% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 90%। कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए। हाँ, छूट होगा तब माइनस होगा, लेकिन सरकार कह रही है भाई आंटी का तो लाडला है, मेरा लाडला थोड़ी है, जीएसटी निकाल, जीएसटी निकाल। सर कितने परसेंट लूंगा? 8% लूंगा। कितने परसेंट लेगा सरकार? 8%। तो क्या करूंगा? 8 माइनस करूंगा। अरे हमसे ज्यादा ले रहा है, 8 रुपए वापस और ले रहा है, क्या करूंगा? इसका इसका 8% यानी 108/100। कोई समस्या है तो विद्यार्थियों बताइए, ये चीज समझ में आई कि नहीं? जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है, मेरी क्लास आने वाली है 2-3 दिन के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस की भी क्लास आने वाली है, पुरानी क्लासें भी पढ़ी है, आराम से देख लो, आराम से देख लो। समझ में नहीं आ रहा, डाउट नहीं आ रहा है, कमेंट करो, आपके लिए ही हैं हम। धीरे से समझो, धीरे से समझो, जिसको समझ में आ गया है वो एक बार लाइक करो, कमेंट करो सर आ रहा था, सर आ रहा था। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं समस्या सर, कोई समस्या नहीं है अभी तक। 25 से काटो, 25 का 4 बार, 25 का देखो, 25 अवंजा 16 और 1 17, मेरे हिसाब से तो यही होगा। 4 × 4 16 और 17 नॉर्मल से, 25 का 4 बार, 25 का 17 बार, सही है बिल्कुल। अब देख रहे अब 4 का इसमें देखो जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि पीछे 8 आ रहा है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पीछे बचा 2, 28, 7 चौक 28। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी। 17 का 17 गुणा का गुणा, कितना बचा? 9 बचा, इंटू का इंटू 27 का 27। कैलकुलेशन कर लो, मल्टीपल कर लो, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, देख लीजिए। 17 × 9 153, 17 × 9 153, 9 7 63, असल के 6, 9 एकम 6 15, 9 7 153, ये तो आता होगा। गुणा कर लो 27 से, 7 21, 1, पीछे 1 1 सबके आ रहे हैं, कोई बात नहीं। असल के 2, 7 5 35 और 2 37, असल के 3, 7 एकम 7 और 3 10। जब ऑफलाइन पढ़ाते तब और भी आनंद आता है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 10, असल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। कर लो कैलकुलेशन, 7 और 7 13, 1 का 1 3 1 4, 41 31, आ गया श्रीमान, बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई। जब भी छूट मिलेगी तब 10% का डिस्काउंट है तो उसको माइनस करेंगे, जब भी थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो 8%। जब मैं ये पढ़ा रहा था तब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो आता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। जहां आपका लेवल एग्जाम का कम होगा वहां छोटे मोटे क्वेश्चन देंगे, जहां एग्जाम का लेवल हाई होगा उनको मेरिट कम रखनी होगी तब वो एग्जाम डिफिकल्ट देंगे। कोई समस्या है यहाँ तक तो बताइए महोदय। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, आना भी चाहिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई की एक प्लेटफॉर्म को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। कहां से क्वेश्चन आया है? स्पीड से। किससे आया है? स्पीड से। 1 मिनट लूंगा, फटाफट कीजिए। 1 मिनट है आपके पास, ज्यादा समय नहीं है, फटाफट कीजिए। बिल्कुल, जिसको ज्यादा समय चाहिए वो ज्यादा ले सकता है। हो गया होगा, आई होप। काफी बच्चों को समझ में नहीं आया तो देख लीजिए एक बार कैसे करना है कैसे नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा,
क्या कह रहा है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है, अपनी लंबाई से दुगुनी एक प्लेटफॉर्म को 48 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति प्रति किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, अपने से दोगुनी यानी 120 का दुगुना 240, ये तो कर रही है दूरी, कितने सेकंड में, 48 सेकंड में महोदय, कितने सेकंड में, 48 सेकंड में। किसमें है कैलकुलेशन, मीटर और सेकंड में, निकालने किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में, ये तो पता है ना, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड अलग अलग होता है। बड़ी को चेंज, छोटी को बड़े में चेंज करते हैं तो ऊपर 18/5, कैसे है 18/5, पुराने कैलकुलेशन में देखा होगा, मीटर को पर सेकंड, मीटर को किलोमीटर में बदलते थे 1000, सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 × 60 का डिवाइड करते हैं, ये तो समझ में आया ना। सेकंड को डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा 60 × 60, मीटर को नीचे जाएगा, क्योंकि ये तो अब यार इतने इनको क्या समझाए, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। हाँ आगे देखिए, 120 और 240 कितना होगा, 60, 360 इंटू 18/48 इंटू 5। सर कैलकुलेशन का आगे ये तो आता होगा, 5 नीचे आगे कर गया, किसका भाग दे दो, डायरेक्ट भाग दे दो, हाँ 5 का दे दूंगा, 5 7 5 35, 10 बचा 2 बार। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल। 48 कितने में से जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से कर देते हैं, 3 एकम 3, 6 3 18, 16 43, ये तो पता है ना, 3 का जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बच्चा 4 3 12। कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। देखो क्या क्या मैंने अभी तक, वापस किसी को समझ में नहीं आया तो वापस बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, क्या क्या है अभी तक, क्या क्या कुछ नहीं किया, वापस बता रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आया तो वापस बता रहा हूँ। 120 और 240 को जोड़ा 360, इंटू का इंटू, 18 का 18, बट्टा का बट्टा, 48 का 48, 5 का 5, 5 का भाग दिया किसमें, 360 में देना है, किसमें देना है, 360 में, 7 में 35, कितनी बार गया, 72 बार गया। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। इसका भाग दे दो, किसका दे रहा हूँ सर, 4 का दे दो, 3 का दो, किसका दो, 3 का, 3 एकम 3 18, 6 3 18, क्योंकि इसमें भी 3 का जा रहा है, 3 दूनी 6, एक बचा, 4 3 12। कोई समस्या नहीं सर, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 का जा रहा है, बिल्कुल, 2 का 18 में 9, 9 इंटू 3 को कितना बार, 27, कहीं 27 आ रहा है क्या आंसर, देखिए 27 27 27, ये लीजिए। यहाँ कोई समस्या तो बताइए। दूरी बटा समय चाल का सूत्र है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ तक कोई समस्या, देखियो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। फॉर्मूला आता है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला कर लोगे गलत आंसर आ जाएगा, बट किलोमीटर प्रति घंटा ये कौन एग्जाम में याद दिलाएगा, एग्जाम में याद आएगा तो भी 5 ऊपर लिखूं 18 नीचे लिखूं, ये मान्य रखना है। लेकिन मैंने बताया था जब मैं ये को पढ़ाऊंगा टॉपिक, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, गलत आगे देखिए, 130 का 17.5 या 17 सही 1/2 यानी 17.5% आपको बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है। अगर कोई फाइंड कर लेगा कि सर मैं तो फाइंड करके राजी हो गया, तो गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे, 130 का 130, ये मैंने पहली क्लास में, जब मेरी पहली क्लास थी इस चैनल पे, उस टाइम भी मैंने समझाया था कैसे बढ़ाते हैं 130 का 17% कैसे बढ़ाते हैं। मैंने कहा राम का 20% ज्यादा, सीता का 30% ज्यादा, उसी प्रकार इसको कितना परसेंट बढ़ाना है, 17.5 बढ़ाना है। तो 17.5, मैंने कहा आंटी जी 100 रुपए लेके जा रहा हूँ, आंटी जी ने कहा नहीं 17 17.5 रुपए ज्यादा चाहिए, 17.5 बढ़ाओ यानी 17.5, तो 117.5 बट्टा 100। कोई समस्या है तो बताइए, पॉइंट हटवा लल्ला, 1 0 ज्यादा लग गया, 1 0 से 1 0 कट गया। कोई समस्या, कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है, पॉइंट हटाया है, 0 लगाया, 1 0 से 1 0 कट गया। कोई समस्या है तो बताइए, 100 का पढ़ा रहना दूं, 13 का 100 इसमें गुणा कर लेता हूँ, ये लीजिए, फिर पॉइंट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, पॉइंट, 5 3 15, 5 3 15, 5 पीछे सब क्या आ रहे हैं, असल लगी 1, 7 21, 1 22, असल लगी 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 एकम 3, गुणा 1 को करते हैं तो सेम ही आता है। अब ये भी गुणा करके समझाएं क्या, 5 5 और 2 7, 7 5 12, असल लगे 1, 3 1 4 और 1 5 1, कितनी संख्या बाद, 2 संख्या, 152 कहीं आ रहा है, 152.75, 152.75। क्या क्या कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना,
बस पता होना चाहिए कहां से क्वेश्चन आ रहा है सर, परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, क्या करना है सर, बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 17.5 बढ़ाना है, 117.5 बढ़ा दो। कोई कह रहा है सर ये समझ में नहीं आया, अब इसको तो क्या समझो, 17 से एक बटा 2 लिख रखा है, 17 से 1/2 लिख रखा है। इसको एक और मेथड है संदीप का मेथड, कैसे, 17 से इसको मान लो कितना दुगुना कर दो, तो 17 दूना 34 और 35 और 100 को कितना कर दो 200 कर दो, क्यों, दोनों को 2 से गुणा कर दो। भाई किसी को कह रहा है तो इस संख्या का 35% निकाल दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इस संख्या का 35% निकाल दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कोई समस्या तो बताइए, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। कहां से क्वेश्चन आया सर, अनुपात से। इस अनुपात को भी क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है भिन्न वाला क्वेश्चन। कैसे दिख रहा है, भिन्न वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सर 3/8, 7/9, 3/7, 5/11। कह रहे सर कैसे बना दिया, अरे भाई अनुपात को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कौन सा अनुपात सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है ये बताना है। अब कोई कहेगा, विद्यार्थी डर जाएगा, अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, उसको पता नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन था, अनुपात से था क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन से कर सकते हैं, नॉर्मल सा मेथड है, कुछ नहीं डिवाइड कर दो, कुछ नहीं डिवाइड कर दो। कैसे, 8 को 3 से, 8 का पावर 30 में आता था ना, पॉइंट लगा दो, 30 हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, पॉइंट लगा 0, 9 7 63, 9 8 बनता है, 9 7 63, 7 टाइम्स 30 बार, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 3 7 चौक 28, 11 50 में 11 के 11 भाई 11 33 11 चौके 44। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसमें थोड़ा सर ये छोटा है ये बड़ा है क्या है बड़ा है, ये नंबर को निकालना का सबसे छोटा निकालना, क्या निकालना है सबसे छोटा, सबसे छोटा आ गया कौन सी है 3:8, 3:8 कहां से, ये देख लीजिए। कोई समस्या तो बताइए, अरे ये किसी को समझ में नहीं आया क्या, डिवाइड ही करना है, डिवाइड ही करना है महोदय, कुछ नहीं करना है। कैसे, 3 लिखो 8 लिखो, ये डिवाइड तो आता है ना, बायोलॉजी वाले हो इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ये तो डिवाइड आता है ना, नहीं आता, बता देता हूँ। पहले भाग टूटा 0 लगा, पॉइंट लगाने पे कितना हो गया 30, 8 3 24, ये समझ में आ गया। अब कोई समस्या, सर ये पूरे दोनों बराबर है, हमको बराबर से मतलब ही नहीं, हमको सबसे छोटा चाहिए, कौन सा चाहिए सबसे छोटा। अगर इन फ्यूचर कह दिया कि सर इन दोनों में से सब 4 आगे क्या करोगे, थोड़ा आगे भी डिवाइड कर लो, थोड़ी तो मेहनत कर सकते हो ना, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो। 7 चौके 28, 2 बच्चा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 2 11 चौके 44, 6 बच्चा 11 5 55, आप देख लो, अब तो समझ में आ गया। अब ये मत कहना सर ये 0.42 है, 0.42 नहीं है 0.42 है, और इसमें भी 0, ये 0.30, अब तो समझ में आ गया ना। डेसिमल के बाद में ये पूरा टॉपिक है, 2 क्लास में खत्म हो जाता है डेसिमल वाला, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आंसर राइट आ गया। सर ये इतनी बकवास क्यों, इतना क्या समझाया, भाई समझाना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता, उनको ये भी नहीं पता होता, उनके लिए भी ये क्लास है। आपको आता है मुझे पता है, आप देख के बिना पेन कॉपी के कर दो, सब करते हैं, एग्जाम में भी करते हैं, बिना हाँ बिना बिना पेन के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मैथमेटिक्स के, लेकिन सभी को साथ में लेकर चलना पड़ता है। आपके लिए ही है ये क्लास, तो सबसे होशियार है करके बताओ ये क्वेश्चन। हाँ, जो जिनको नहीं आता वो सिर्फ पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन क्या करना चाहता है। नहीं नहीं, होशियार बन रहे हो, निकालो 10 सेकंड में क्वेश्चन निकालो, 20 सेकंड में निकालो। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में, निकाल के बताओ। जो बच्चा 30 सेकंड में निकलेगा मेरी तरफ से इनाम, फटाफट निकालो 30 सेकंड में, अगर किसी से होता है तो करके बताओ फटाफट। हो गया, हो गया, कुछ बच्चों का हुआ होगा जो रेगुलर पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, जिसको समझ में आ रहा है क्लास उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों से। लाइक शेयर कमेंट जो भी आप करना चाहें कर लीजिए एक बार। हाँ, जिसको क्वेश्चन समझ में आया है बिल्कुल 30 सेकंड में आंसर, अभी तक नहीं आया है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, एलसीएम लेना है, मतलब एलसीएम लेना है, बस कुछ नहीं करना है। एक दो नाम लड़के हैं, अमर और विमल, अमर और विमल, एक काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करते हैं। भाई ये काम है, समय एवं वर्क से, समय एवं कार्य से क्यों सुनाया है, टॉपिक है ना समय एवं कार्य। हाँ हाँ, मैथमेटिक्स का कार्य है, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम उसी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अमर और विमल एक काम को 12 के दिनों में पूरा कर सकते हैं, विमल और सामिक, विमल और सामिक वही काम 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं सर, कंफ्यूजन हो रहा हूँ, फटाफट लिख दीजिए। ये लीजिए अमन और ये लीजिए विमल, ए प्लस बी, इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं सर, इस काम को 12 दिन में करते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विमल और सामिक, ये लीजिए विमल, ये लीजिए सामिक, वही काम कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। उसी प्रकार अमर और सामिक, अमर और सामिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो
सभी तीनों मिलकर ये काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बताइए ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करेंगे? कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को? बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं एक काम मान लूंगा, उस काम को क्या करूंगा, डिवाइड कर लूंगा। सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे लिखना है, चाहे a माइनस बी, ए प्लस बी, कैसे भी करके। मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा 6-7 दिन लूंगा आराम से, समय वर्क के लिए 6 या 7 दिन लूंगा। जिसमें 3 दिन क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा हल्का वाला, एक दिन वाला भारी कॉन्सेप्ट, एक दिन होगा पीवाई क्यूज, सॉरी जो मेरे तगड़े तगड़े सीरीज वाइज क्वेश्चन बनाए हुए हैं, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट दिन होता है वो पीवाई क्यूज, और नेक्स्ट दिन उसका टेस्ट भी ले सकते हो, तो वो आपके इस प्लेटफॉर्म पे जो आपको प्ले स्टोर वगैरह पे वहां मिल जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, लिखना है, इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम। 12, 15, 20 का एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। अब किसी के हाथ पे हम भूल गए तो वो इधर देख लो, एलसीएम लेना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपके लिए है 12, 15, 20, यही है। एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी सिखा रहा हूँ। क्या कहेगा सर मेरे को तो आता है, अरे आता अच्छी बात है। 2 का 6, 15 का 15, 20 का 10, वापस मुने 2 बार, 3, 15, 5, 3 का 1, 5, 5, ये 5 है ना, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया बता दे रहा हूँ। 3 का भाग 15 में दिया, 5 में, 5 का देंगे 1, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। एलसीएम तो लेना आता है ना, एलसीएम तो लेना आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। किसी के हाथ पे आप भूले तो बताइए, कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आया भाई मैंने एलसीएम लिया है बस, कुछ नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट पहले ही बता दिया था 60 आता है। अब आपको कैसे पता चलेगा डायरेक्ट आता है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन मिला लो, अपना पता चल जाएगा 60 कैसे आया। तो देखिए ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करता है, इसको इससे डिवाइड करो, समझ आ जाएगा 5 कितना काम करता है, 5, 15, 15 चौके 60, 4 काम करता है बी प्लस सी मिला के, या बी प्लस ए प्लस एस मिला के कितना करता है, इसको इससे डिवाइड कर दो, 20 का 3 बार, 3 दिन में कर सकता है। समझ में आया? अब देखिए इन तीनों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस एस और प्लस ए प्लस एस, 5 4 9, 9 और 3 12। लेकिन अब देखिए डायरेक्ट 12 पे क्लिक मत कर दीजिएगा, अब बताइए देखिए ए प्लस बी, सॉरी ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी है तो 2a प्लस 2b प्लस 2s, ऐसे, ठीक है। 2 कॉमन लूंगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी कह सकते हो, एस कह सकते हो, बराबर कितना है 12। मल्टीपल की चीज उधर जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 2, कितनी बार 6 बार। इसका मतलब ये कितने कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। अगर एक दिन में तीनों मिलाकर 6 काम करते हैं तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 60/6 कर दिया 10 बार, कितने बार 10 बार। ए इज द राइट आंसर। काफी जनों को समझ में नहीं आया, नहीं आएगा भाई वर्क एंड टाइम का है, वर्क एंड टाइम का है। अगर ऐसे ही सब क्वेश्चन समझ में आ जाते बिना पढ़े तो फिर हर कोई कर लेता, हर कोई कर लेता, सब मेरिट में आते हैं, सब सिलेक्टेड होते हैं। इनके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इनके लिए पेन घसना पड़ता है, रफ कॉपी भरनी पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। टॉपिक भी हाई फाई लेवल का है, कम नहीं है। परसेंटेज पढ़ लेंगे, लाभ हानि पढ़ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस साधारण ब्याज पढ़ लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में फंस जाएंगे, टाइम एंड वर्क में फंस जाएंगे, ट्रेन एवं दूरी वाला क्वेश्चन कर लेंगे, नाम एवं धारा वाले में फंस जाएंगे। अरे लाओ तो सही, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहता है कि हर क्वेश्चन का। आपका पीवाई क्यूज है, घर से बना के नहीं लाया हूं, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाला चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बिना पेन और कलम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन आपको समझाना पड़ रहा है एलसीएम तक भी, क्यों, क्योंकि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ में समझाना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस भी जरूरी है। क्लास में पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए, कोशिश कीजिए। मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ, आराम से रिलैक्स, किसी को समझ में नहीं आया तो पुनः वापस बैक ले लीजिए, लेकिन बीच में छोड़िए मत। 20 मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं, हाँ सर हमने तो 20 मिनट हो गए, अब तो 20 मिनट पढ़ लिया, खूब बढ़ लिया, बाहर जाके देखे आता हूँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ। पानी की बोतल पास में रखो, पेन कलम सब साफ पास में रखो, पंखा चालू करो, आराम से कंफर्टेबल होकर बैठो। एग्जाम का माहौल बना के बैठना है, एग्जाम का माहौल बना के बैठना है। ऐसा नहीं टीवी चल रही है सामने, पापा देख रहे हैं, न्यूज चैनल आ गया, मैं भी थोड़ा सा देख लूँ, फिर किस सॉल्व कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती, 12 तक होमवर्क करते थे स्कूल का, वही होता था बस। अब तो असाइनमेंट भी नहीं बनते, सर चैट जीपीटी है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, 40,508 पर 7% की वार्षिक दर से 3 साल 3 महीने के लिए साधारण ब्याज। सर
क्वेश्चन आ गया, आपने बोला और साधारण ब्याज का आ गया, मैं तो कर लूंगा। करके बता लाला, करके बता। नॉर्मल सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन महीना कहाँ डालेगा, महीना कहाँ डालेगा? 3 साल 3 महीना। करके बताओ सर। नॉर्मल सा सूत्र रहता है समुद्र बट्टा 100, समय इंटू मूलधन बट्टा धन बट्टा 100। अरे एग्जाम में मैं बता दूंगा, लेकिन सॉल्व तो करके बता। तब कहते हैं मैथमेटिक्स में नकल भी है और अकल भी चाहिए होती है। फॉर्मूला याद है मेरे को, समुद्र बट्टा 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टा 100, समुद्र बट्टा 100। किसका सूत्र है सर? साधारण ब्याज का सूत्र है, साधारण ब्याज का सूत्र है। कैसे करेंगे? समय कितना है सर? समय 3 वर्ष साल 3 महीने। अब इसको कैसे लिखूं? किसी का हाथ दाव पहन गए होंगे। मंथली भी लिख सकता हूं, मंथली भी इसी लिख सकता हूं, पॉइंट में भी लिख सकता हूं। पॉइंट में लिखूंगा तो किसी की समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, कर लिया। काफी कम जनों को हुआ सर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे होंगे। बिल्कुल आ रहे होंगे, मैं पहले बता रहता हूँ आपको। टाइम इसलिए दे रहा हूँ, कमेंट नहीं आ रहे मेरे सामने, लेकिन मेरे को पता है कि यही कमेंट है तुम्हारी। चिंता मत करो। हाँ, साधारण ब्याज का सूत्र है समुद्र। पहले मैं समय को चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा समय चेंज कर रहा हूँ। 3 साल 3 महीने, 3 साल 3 महीने, 3 ईयर 3 मंथ। ये वही है, डिवाइड में मत मान लेना। 3 ईयर 3 मंथ। इसको कैसे लिखूंगा? 3 साल 3 महीना कौन सा भाग है? एक साल का, एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 चौथा भाग, कौन सा भाग है? चौथा। यानी 100 का कितना है? 25% है। कितना प्रतिशत है? 25%। इसको मैं, अरे 3.25 लिखा ना भाई। 3 साल 3 महीने, 6 महीने तो कितना? 3.50, 3.5, 3.5 साल। मैंने क्या लिखा? 3.25 साल ही लिखे ना, 3.25 साल ही आ रहा है। अब हो जाएगा सर, अब तो आपने बता दिया है। 3.25, 3.25 मूलधन कितना है? 40,508 इंटू दर कितनी दे रखी है? दर नहीं दे रखी, दे रखी है 7% दर के बट्टे में 100 दर है, इसलिए 100 लगा ध्यान रखा। ये भी समझाऊंगा साधारण ब्याज में कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन अभी ये रटा हुआ सूत्र है समुद्र बटा 100। रटा हुआ तो क्या समझा भी देंगे, जरूरी नहीं है कोई। चलिए, पॉइंट हटा, नीचे लगा 0। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी लग रही होगी, लेकिन बहुत ईजी है। 25 के पहाड़े में 325 कितने बार आएगा? 13 बार। कितनी बार आएगा? 25 का भाग देना है भाई। 25 चौके 100, 4 4 8 4 12 और 13 बार। कोई समस्या? कुछ किया ही नहीं है, 25 का भाग दिया है सर। पॉइंट हटाया, नीचे 100 लग गया, 4 बार भाग दिया, 13 आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका देखो 4 का इसमें देंगे 1 बार, 0 का 0, 5 5 बार 1 बार, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 28 बच्चा 728। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, आगे 7 है, नीचे 100 बच्चा रहने दो और बाकी वालों को ऐसे कैसे लिख दूं? 13 का 13, ये रहा, इंटू का इंटू, ये इसको पूरा मैंने काट दिया तो इसमें ये आ गया 10 127 इंटू 7 का 7 बट्टा बट्टा कितना बच्चा? 100। कहीं सोल्व हो रहा है क्या? 7 7 3 50, 9 9 3 27, पीछे 7 आ रहा है, तो ये और ये तो नहीं होगा। अब इन दोनों में कोई होगा, कौन सा हो रहा है देखो एक बार। कैसे? हाँ, मल्टीपल कर दो। 13 7 91, 6 3 39 13 चौक 52 53 65 13 71 13 7 91, सही है। 27, 13 इंटू 7 को 7 21, 2 7 1 7 91, मल्टीपल कर दो। 7 एकम 7, 2 एकम 2, 1 0 1 इंटू 9 7 63, असल के 6, 9 दूनी 18 और 6 24, असल के 2, 9 एकम 9 2 11 1 9 एकम 9, 7 का 7, 3 2 5, 4 और 1 5, 1 का 1, 1 का 1, 1 और 1 2 और 9, 92 15 का आंसर आ रहा है क्या? 92 15.57। कोई समस्या तो बताइए। कैसे क्या सर, समझ में आया नहीं? इसमें क्या समझाना, कैलकुलेशन है भाई। कुछ नहीं किया, समुद्र बटा 100 का सूत्र लगाना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन आया है? कहाँ से क्वेश्चन आया सर? साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया सर। साधारण ब्याज में भी क्या डिफिकल्ट था? कुछ नहीं डिफिकल्ट था, बस समय गलत दे दिया था। 3 साल 3 महीने, कितना समय गलत था? समय गलत नहीं था, आपको आता नहीं था, चेंज किया था, कुछ नहीं किया। चौथा भाग है यानी 25%। ये तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आवर्ती विवरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। कहाँ से फेंक दिया क्वेश्चन? डाटा से। बहुलक का सूत्र तो 10वीं में पढ़ा था, उस टाइम में 14वीं पर्सनालिटी मैडम जी ने या टीचर ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया था। एक सूत्र याद किया था, देखते हैं कैसे।
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में बहुलक का सूत्र याद आना चाहिए। कैसे सूत्र होना चाहिए? बहुलक का। सर कितना समय लगेगा? मैं 10 सेकंड में भी कर सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में 10 सेकंड से होगा नहीं। कुछ नहीं करना है, इंडेक्स बना दो। क्या कर लो? इंडेक्स बना दो। इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। 50 से 59, ये बार। 60 से वर्ग कह सकते हो आप 69, 69 से 79, 80 से 89, 90 से 99, 100 से कहाँ तक है भाई? 109। अरे वाह, बराबर। क्या दे रहा है? आवृत्ति दे रखी है, यानी बारंबार, ये जो भी आवृत्ति कह सकते हो इंग्लिश में आप 5, फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप 40, 50, 30। सर एग्जाम में भी ऐसी इंडेक्स बनानी पड़ेगी। बनाते हैं भाई, 6 नंबर का प्रश्न आता था 10वीं में। अभी नहीं बनाएंगे तो कब करेंगे? यहाँ तो 1 नंबर का ही है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं नॉर्मल से आता है। ये हो गया। सर क्या करना है? ये देख गया। अब सबसे पहले बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सूत्र का L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कहाँ से लाए सूत्र? 10वीं में रटाया था, बहुलक का सूत्र। माध्य माध्यक बहुलक का सूत्र। बिल्कुल, ये चैप्टर भी करवाएंगे। 3 सूत्र है नॉर्मली, कुछ नहीं याद करना है। अब देखो सर, एल क्या है? एल का मतलब होता है लोवेस्ट बॉर्डर, सीमा। किसकी सीमा? सबसे पहले तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आ रही है? बहुलक का मतलब ही होता है जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सर 50 की फ्रीक्वेंसी। इसको कर दो ऐसे गोला, तो ये हो गया आपका F1। क्या हो जाएगा? F1। इसका ऊपर F0, इसका नीचे F2। ये क्या हो गया सर? L है। H कौन सा है? इन दोनों का गैप। सबका गैप सेम है। कितने का है? तो 9 का गैप है। कितने का गैप है? 9 का। तो ये हो गया H। हाइट हाइट कितनी है? 9 की। मान रख दो। L का मान कितना? L का मान कितना? अरे 80। बताया था बेवकूफों, अभी तो बताया था। L कौन सा होता है? लोवेस्ट सीमा। कौन सी सीमा? लोवेस्ट सीमा। 80 का 80, प्लस का प्लस। जोर से बोलो, जो साथ में कर रहे हैं जोर से बोलो। कोष्टक का कोष्टक। F1 कितना है? F1 कितना है? 50। F1 कितना है? 50। माइनस का माइनस। F0 कितना है? F0 ऊपर वाला 40। कितना है? 40। 2 का 2। F1 कितना है? F1 है सर 50। 2 इंटू 50, 2 इंटू 50। माइनस का माइनस। F0 कितना है? 40। कितना है? 40। माइनस का माइनस। F2 कितना है? 30। कितना है? 30। दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। 30 इंटू का इंटू। H का मान कितना है? H का मान बताया था। H का मान क्या उतना है? H का मतलब हाइट। इन दोनों के बीच में हाइट कितनी है? 9 की। तो इंटू में 9 का 9। सॉल्व कर दो भाई। समझ में तो आ रहा है ना? यहाँ तक समझ में आया? चलिए, 80 का 80 कोष्टक। 50 में से 40 गए 10 बट्टा 2 इंटू 50 100। 100 में से 40 गया 60। 60 में से 30 गया 30 इंटू 9। काट दो, 0 से 0 कर दिया। ये प्लस में ध्यान रखना। 3 का भाग 3 बार। 80 और 3 83 आंसर। कोई समस्या तो बताइए। 83 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्या क्या? बहुलक का क्वेश्चन था। बहुलक का सूत्र लगाया, सारणी बनी, सारणी में से मान पुट आउट किया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खिलाड़ी का 9 पारी में औसत स्कोर 86 रन था। कहां से क्वेश्चन आ गया? एवरेज से क्वेश्चन फेंका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा हूँ, ज्यादा तेज भी तो नहीं चल रहा हूँ? बता दीजिए मुझे। देखो भाई, मेरे को जहां लगता है कि मेरे को कैलकुलेशन करनी है करके बताऊंगा। ऐसा नहीं दूसरे टीचरों की तरह बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ। कैलकुलेटर निकाला, हाथ हाथ कर लिया, बस नहीं। बच्चा रियल कैलकुलेटर चलेगा साथ में? मेरा वीडियो साथ में चलेगा? नहीं, आपका दिमाग चलेगा। आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं है। एग्जाम में कोई आपको 17 का पहाड़ा याद नहीं करवाएगा, 14 का पहाड़ा याद नहीं करवाएगा, 2 का पहाड़ा याद नहीं करवाएगा। आपको खुद को करना पड़ेगा। यहाँ तो गूगल कर लोगे सर 14 इंटू 7 कितना होता है, 15 7 टू 5 कितना होता है? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। माइंड शार्प होता है, करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा विकल्प? ट्यूशन छोड़ के आ जाओ, डायरेक्ट में पिक्चर आ जाओ, दूसरी सब्जेक्ट कवर कर लो। लेकिन मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। बस कुछ नहीं करना है, 4-5 कैलकुलेशन, 4-5 फॉर्मूले याद। एक खिलाड़ी का 9 पारियों में औसत स्कोर 86 रन था। महोदय, औसत का सूत्र है राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर औसत है। औसत एवरेज का सूत्र होता है कि जो जितना टोटल है उतना नंबर होता है, उस हिसाब से। ये एवरेज का फॉर्मूला है, बताने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन 9 पारियां खेल रहा है। कितनी पारियां खेल रहा है? 9 खेल रहा है। और औसत स्कोर कितना है पता नहीं है सर, रन पता नहीं है, लेकिन एवरेज पता है 86 रन है। कितने रन है? 86। इसका मतलब 9 पारियों का टोटल मैं निकाल सकता हूँ। 9 छंगारी 54 है, ऐसे लगी 5, 9 आटे 8 हमारी 72, 72 5 77, 9 8 जा 72, 72 प्लस 5 पहले से था 9 6 45। गलत तो नहीं करूँ? 9 छंगारी 54 है, ऐसे लगे 5 सही है।
474। कोई समस्या? क्या है ये? क्या है 974? ये 9 पारियों की कितना है? 9 पारियों का योग। 9 पारियों में उसने इतना रन बनाया। कैसे पता चला? एक खिलाड़ी है 9 पारियों में एक एवरेज 86 रन बनाता है, यानी एक पारी में 86 बनाता है, तो 9 पारी में कितना बनाता है? 774। ज्ञात कीजिए कि 10वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 81 रह जाए। अब ये कह रहा है कि सर नेक्स्ट पारी में उसको कितने रन बनाने? मैं माना तो उसको एक्स बनाने, कितने बनाने? एक्स बनाने थे। तो मैं लिखूंगा वापस एवरेज बराबर टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा या टोटल ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा। एवरेज कितना चाहिए मेरे को? 81 चाहिए सर। टोटल कितना है सर? पुराने रन कितने हैं? 774। मैं मान लेता हूं इसका एक्स कितना है? एक्स 10वीं पारी में एक्स बनाएगा अपॉन नंबर ऑफ पारी, नंबर ऑफ पारी 9 तो पहले खेल चुका है, अब कौन सी खेलेगा? 10वीं पारी। बस। कोई समस्या? फेंक दो उधर, 10 को उधर फेंकेंगे, गुणा की चीज इधर जाएगी मल्टीपल में, तो 810 बराबर 774 प्लस एक्स। 74 उससे उधर जाएगा, 810 बट्टा 774 माइनस कर दो, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 7 गए 3, 36। 36 द राइट आंसर। कोई समस्या तो बताइए। आपके सामने कर रहा हूं, एवरेज का सूत्र है। क्या करना है भाई? 9 पारियों का एवरेज है, 10वीं पारी में कितना बनाना है बताना। 9 पारियों का एवरेज दे रखा है बच्चे ने, 10वीं पारी में बोला कितना रन बनाना है, उसको कितना रन चाहिए? 10 पारी। सर 9 कहां से आया? 9 दे रखा है। सर 10 कहां से आया? अगली पारी 10वीं तो होगी ना बालक। एक्स कहां से आया? कितना रन बनाना है, उसको भी तो टोटल करना पड़ेगा। जिसको समझ में आ गया वो लाइक करो, कमेंट करो। जिसको नहीं आया उसको एवरेज पढ़ूंगा तब देख लेंगे। क्वेश्चन को जिसको समझ में नहीं आया उसको थोड़ा पीछे ले लो। सर कॉन्सेप्ट कहां से लाएंगे? अरे भाई थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ऐसे ही बिना दिमाग के तो बैठेंगे नहीं। जो आपको सोल्व दे देगा सब 4 - 2 निकाल दो, 2 आज अभी तेरा सिलेक्शन हो गया, तू सैलरी उठा, ऐसा तो होगा नहीं। थोड़ा तो डिफिकल्ट देगा वो, पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहाँ पढ़ना पड़ेगा? इसी यूट्यूब चैनल पे खूब सारी क्लासें पढ़ी है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुज 108 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सूत्र याद करना पड़ेगा, सूत्र याद करना पड़ेगा। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू भुजा का स्क्वायर। किसका सूत्र है सर? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। कैसे याद है आपको? रटना पड़ता है थोड़ा बहुत तो। मैथमेटिक्स कड़वा जूस भी है, मीठा जूस भी है, थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा। निकालते कैसे हैं वो भी निकाल दूंगा जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। देखो √3 का मान, √3 का मान चाहिए नहीं क्योंकि √3 दे रखा है ऑलरेडी। ये तो √2 कहां से लेके आ गया भाई? तेरा पहले ही गलत हो गया। इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन, क्या पता इसने सॉल्व करा कि नहीं करा। √3 का √3 बट्टा 4 का 4। पूजा कितनी है? 108 स्कोर है, इसका मतलब 108 इंटू 108। काट दो, कितने बार जा रहा है? 4 दूनी 8, पीछे बचा 2 28, 7 चौके 28, 27 को 108 से गुणा कर लो, 7 8 56, 5 7 एकम 7, 2 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 6 का 6, 6 5 11, हसल के 1, ये कितना था भाई? 7, 7 और 1 8 और 1 9। तो कहीं आंसर आ रहा है क्या? 29 16 इंटू √3 तो हो जाएगा 2916 √3 पहले ही है। मेरे को करनी पड़ रही है आपकी सॉल्यूशन, आपको करनी चाहिए, डायरेक्ट बताना चाहिए था। कोई समस्या तो बताइए। समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगाना है, एग्जाम में याद नहीं आता। कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, हो गया। बहुत बहुत वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ, कोई समस्या तो बताइए। यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई समझ में आया क्या नहीं आया बताइए, वापस बता देता हूँ। एक बार 1 मिनट का काम लगेगा। सर कौन से टिप्स, कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहले थोड़ा प्रचार प्रसार, कोई भी समस्या हो तो बता दीजिए इस नंबर पे। अकेडमी कीजिए, कौन सी एकेडमी? कृषि एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल वगैरह है, इसको भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था किससे था सर? कुछ नहीं था, डेसिमल का क्वेश्चन था। आपने बताया था जीरो कहाँ लगाना, कहाँ नहीं हटाना। थोड़ी कैलकुलेशन इसकी डिफिकल्ट थी, इसलिए थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था सर? नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रैक्शन वगैरह से, परसेंटेज वगैरह से। कुछ नहीं किया मैंने, निकाला। कैलकुलेशन कहाँ नहीं करनी थी, हार्डवर्क कहाँ करना, स्मार्ट वर्क कहाँ करना, वो बताया था, डायरेक्ट हो गया, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे था? ये था डिस्काउंट, और आंटी जी ने 10% डिस्काउंट दिया, सरकार ने 8% लूट लिया। क्यों 90% हुआ, क्यों 108 हुआ? कैलकुलेशन नॉर्मल सी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कर रहे हैं। एक ट्रेन और स्पीड वाला, स्पीड और उस टाइम वाला, दूरी कितनी थी? जोड़ दो भाई, दूरी दुगुनी थी तो समझ में आता है, समय डिवाइड कर दो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 17.1 बढ़ाना है, ये कैसे करना था? ये भी बस 17.50 लगा दो, 50 लगा दो, डिवाइड करो, 100 में हो जाएगा, यानी 117/500 बटा करना है। परसेंटेज का मैंने बताया था, परसेंटेज लाभ और हानि दोनों साथ साथ में चलते हैं। रेशियो वाला था, कौन सा इजी था? डिवाइड करना है, बस डिवाइड आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? अमर और विमल काम वाला, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन था परसेंटेज वाला, वार्षिक दर वाला, साधारण ब्याज। क्या गड़बड़ था इसमें? एग्जामिनर क्या गड़बड़ किया, चालाकी क्या की? बस समय थोड़ा सा निकाला था, समय थोड़ा सा गड़बड़ किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन समय वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें था? ये बहुलक वाला। बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए, एल प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सर फटाफट बोल जाते हैं, बिल्कुल याद कराना होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए बहुलक का सूत्र। औसत का सूत्र टोटल बटा 9, बिना सूत्र के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। औसत का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु क्षेत्रफल का √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। और नेक्स्ट आपका थैंक यू। लेकिन आप कैसे थैंक यू बोलेंगे? इस चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। किसी को अच्छा नहीं लगा ना, दो भी बताओ, अगली क्लास में हम भी तो ध्यान रखेंगे। आप भी तो हैं कुछ, आप भी तो अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कमी निकाल सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है आपकी कमी का। बिल्कुल बिल्कुल, कमी सुधारेंगे, आप ही सुधारेंगे, कमी सुधारेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या अच्छा लगा, और क्या चाहिए आपको इस यूट्यूब चैनल से, वो भी कमेंट कर लीजिए। टेक्निकल टीम आपसे संपर्क कर लेगी। कुछ भी चाहिए आपको, कोर्स वगैरह, बुक वगैरह, आप कमेंट कीजिए, निश्चित हो जाइए। आपको अच्छा लगा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बंद कर दो।